हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के जो साइंस चैप्टर है उसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि आपको इजी एक्सप्लेनेशन और हिंदी में आपको प्राप्त होगा। और ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका सेकेंड वीडियो जो होगा वो आने वाले समय में आपको मिलेगा, अगले 1-2 दिन में। उसके बाद इसमें हम पूरी थ्योरी और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें परिभाषा, महत्वपूर्ण बिंदु, उदाहरण, अब क्रियाएँ, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसमें हम अम्ल क्या है, अम्ल के गुण क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, रासायनिक क्रिया क्या है, इन सबको हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2027 जो आएगा, 2027 वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग एसिड और बेस पर मूल बातें जो होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह क्लास 10th की एसिड, बेस और साल्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एसिड और बेस, क्षारक, बेस या क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिक से आज समझेंगे। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एसिड अम्ल क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि एसिड अम्ल क्या है। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। कौन सा आयन प्रदान करते हैं भैया? हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होते हैं, प्रदान करते हैं या उनकी संख्या बढ़ाते हैं। समांतर ये जो होती है समांतर H3O+ आयन के रूप में मिलते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में आपको नहीं मिलेगा, ये हमेशा H3O+ आयन के रूप में ही आपको ये प्राप्त होगा। ये जिस पदार्थ के माध्यम से जल में घुल कर मिलता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं भैया? अम्ल कहते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आसान भाषा में इसे हम समझना चाहें तो ऐसे पदार्थ जिनका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक नेचर दिखाता है उन्हें हम एसिड कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? एसिड कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अब उदाहरण में अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारा क्या है भैया? एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। नाइट्रिक एसिड HNO3 है। एसिटिक एसिड CH3COOH है। सिट्रिक एसिड नींबू है। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है भैया? एसिड के एग्जाम्पल है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एसिड के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि HCl पानी में क्या करता है। अब HCl को अगर हम पानी में डाल दें, जो एसिड होता है वो उसे पानी में डाल दें तो क्या होता है? जब HCl को हम पानी में डालेंगे तो H3 हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है और Cl- होता है। यही हाइड्रोनियम आयन हमें क्या बताता है कि ये एसिड है। ठीक है, यहाँ पे HCl पानी में H3O+ आयन ही बनाता है, इसी कारण HCl एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है। यानी जो H+ आयन होता है, H+ जो आयन होता है ये जल में घुल के H3O+ बनाता है। यही हमारा क्या बताता है भैया कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो गया। कैसा हो गया भैया? एसिडिक हो गया है। ठीक है, एग्जाम की पॉइंट्स अगर हम इसको देखें तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर हमेशा H3O+ आयन के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि बेस क्षारक क्या है। अब हम जानेंगे कि बेस क्षारक क्या है भैया। तो वे पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रॉक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। यानी हाइड्रॉक्साइड आयन जो हम प्रदान करते हैं पदार्थ जल में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? बेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम इसको देखें तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है। आगे अगर हम देखें तो इसके कुछ और एग्जांपल, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH2+ है, OH2 है। उदाहरण में अगर हम देखें तो इसका रिएक्शन कैसे होता है भैया? NaOH जो होता है ये जल में जाके Na पॉजिटिव और OH- हाइड्रॉक्साइड आयन प्रदान करते हैं। यही NaOH से हाइड्रॉक्साइड आयन प्रदान करने पर ये हमें क्या बताता है भैया? कि ये एक बेस है। ये क्या है भैया? एक बेस है। ठीक है, अगर OH हमें मिल गया, किसी भी पदार्थ को जल में घुलने पर अगर OH मिल गया तो हम कह देंगे कि भैया वो क्या है भैया? वो बेस है, वो बेस है। ठीक है, अब हमारे जो आसपास के एसिड है उसको हम कैसे जानेंगे भैया कोई एसिड है? कई एसिड प्राकृतिक पदार्थों में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें लेमन यानी नींबू, नींबू में हमारे सिट्रिक एसिड पाया जाता है भैया।
ऑरेंज, ऑरेंज में हमारा जो संतरा होता है उसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड यानी दही, दही में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो टोमेटो, टमाटर में ऑक्जेलिक या सिट्रिक एसिड सहित ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। कई फल अगर है तो उसमें हम कीवी फल जो होता है उसमें विभिन्न ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। विनेगार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे जो प्रकृति में पाए जाते हैं वे एसिड के रूप में जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इसको देखें याद रखने का ट्रिक, तो याद रखने की ट्रिक में अगर हम देखें तो ये नींबू में सिट्रिक, दही में लैक्टिक, सिरके में एसिटिक होता है। ये याद करने का ट्रिक है, अपना अपना ट्रिक याद करते हैं सब लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड के समान गुण क्या है। एसिड के समान गुण क्या है भैया, कि एसिड के कुछ समान प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे है भैया कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। यह ब्लू लिटमस को क्या कर देता है भैया, रेड कर देता है। जैसे अगर हम देखें तो ब्लू लिटमस एक पेपर होता है, इसको अगर हम इस पर एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका देखें तो पीएच मान इसका जो होता है हमेशा 7 से कम होता है। पीएच की वैल्यू जो होती है हमेशा 7 से कम होती है। आगे अगर हम देखें तो तीसरा एग्जाम्पल इसका, तो कुछ मेटल के साथ ये रिएक्शन करते हैं, जैसे एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण देख लें तो उदाहरण में अगर हम देख लें जैसे जिंक है, जिंक को अगर 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त होता है। इसमें यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है यानी मुक्त हो जाती है। अगर इसमें देखिए एक तथ्य फैक्ट दिया है कि लेबोरेटरी में एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते समय प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन आवश्यक होता है। यानी अगर आप लेबोरेटरी में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर सेफ्टी पर ध्यान देना होगा, यानी सेफ्टी अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पाँचवा देख रहे हैं बेस के सामान्य गुण क्या है भैया। अब बेस के बारे में इसके कौन कौन से गुण है, प्रॉपर्टी हैं। तो पहला इसमें हम देख रहे हैं कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, यानी रेड लिटमस पेपर पर अगर हम बेस को डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो पीएच समानता 7 से अधिक होता है। इसकी वैल्यू जो होती है पीएच 7 से अधिक होती है। आगे तीसरा इसमें देख रहे हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एसिड और बेस को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो ये साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण में इसका देखें तो इसका उदाहरण अगर हम देखें तो ये HCl और NaOH है, इन दो ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये साल्ट बनता है और ये हमारा वाटर बन जाता है। ठीक है, इसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं। छठवां देखते हैं एसिड और बेस की पहचान हम कैसे करें। एसिड के और बेस की पहचान कैसे करें, तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर सूचक होते हैं। इसके लिए कुछ इंडिकेटर सूचक का उपयोग करते हैं। इंडिकेटर ऐसा पदार्थ होता है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में विशेष कलर को दिखाता है, जिसके माध्यम से हम जान जाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो चलिए कुछ इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ कुछ प्रमुख इंडिकेटर की बात करें तो पहला लिटमस है गया, फिनोफ्थलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, टर्मेरिक हल्दी हो गई, चाइना रोज हो गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ है, ये सब इसके एग्जाम्पल है पहचानने के। इन इंडिकेटर को हम क्या करेंगे भैया, पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 वीडियो आएगा तो इन इंडिकेटर के बारे में अच्छे से डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब एसिड और बेस को एक नज़र में हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं भैया। तो गुण की बात करें, एसिड और बेस में क्या होता है भैया, मुख्य आयन के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है, जो कि हाइड्रोजन आयन पानी से घुलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जबकि बेस के अगर सॉल्यूशन में देखें तो OH माइनस मिलता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो एसिड का 7 से कम होता है और बेस का 7 से अधिक होता है। आगे अगर हम देखें तो ब्लू लिटमस की बात करें, ब्लू लिटमस की, तो जो एसिड होता है वो रेड कलर हो जाता है, एसिड में रेड कलर हो जाता है
और जो बेस में होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। रेड लिटमस की बात करें तो एसिड में ये रेड कलर का ही रहता है और करे बेस में ये ब्लू कलर का ही होता है। उदाहरण की बात करें तो HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा बेस है। एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। तो ध्यान एक चीज़ देने वाली बात है कि लिटमस के लिए एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है और बेस में रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है, ब्लू से रेड एसिड में होता है और बेस में रेड से ब्लू हो जाता है। ये कलर आपस में चेंज होता है एसिड और बेस में ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है भैया, उसको हम देख लेते हैं। एसिड का मतलब खट्टा नहीं है। एसिड का मतलब खट्टा नहीं होता है। कुछ एसिड का स्वाद खट्टा हो सकता है, लेकिन किसी अननोन केमिकल को टेस्ट करके पहचानना बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी कोई भी अगर कोई केमिकल है, हम सोचे उसको चख कर उसको जाने कि ये खट्टा है कि मीठा है, तो जिससे हम पता कर लेंगे कि एसिड है कि अम्ल है, एसिड है कि बेस है, तो ऐसे में हमें नुकसान भी हो सकता है। तो कृपया इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एसिड और बेस को इंडिकेटर और सुरक्षित परीक्षणों की विधियों से हम पहचानते हैं। ये इसका जो प्रयोग करने से पहले हमें इसको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं भैया। एसिड क्या है भैया, तो हम इसको कैसे बताएंगे बोर्ड एग्जाम में, कैसे इसको लिखेंगे। ऐसा पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी उसकी सांद्रता को बढ़ाता है, उसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है। बेस क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया कि बेस क्या है भैया, तो ऐसा पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को बढ़ाता है, उसे हम बेस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि HCl पानी में कौन सा आयन बनाता है भैया, तो HCl पानी के साथ रिएक्शन करते हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसका मेन उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो NaOH पानी में कौन सा आयन देता है भैया, तो NaOH जो पानी में देता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन इसका सही उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो एसिड ब्लू लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया, तो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अब क्यू के रीजन हम देख लेते हैं। इसमें क्यू के रीजन कैसे करेंगे भैया, तो एसिड है, एसिड को हम क्या जानेंगे भैया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है एसिडिक में, pH वैल्यू 7 से कम होती है। और ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है भैया, लाल कर देता है। बेस की अगर हम बात करें तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है भैया, pH वैल्यू 7 से अधिक होती है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब मिनी टेस्ट हम यहाँ ले लेते हैं भैया। मिनी टेस्ट में पहला क्या है भैया, निम्न में से कौन सा एसिड है भैया, तो ये हमारा क्षार हो गया, बेस हो गया, ये भी हमारा बेस हो गया। HCl हमारा एसिड हो गया, ये भी हमारा बेस हो गया। तो ऑप्शन हमारा सही होगा, सी हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है बेस का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक आयन क्या है भैया, तो बेस का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक आयन हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसका उत्तर बी सही होगा। तीसरा हम देख लेते हैं कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में आयन कंसंट्रेशन बढ़ाता है। कौन से आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है भैया, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो इसका आंसर सी सही होगा। पांचवा देख लेते हैं pH वाला सोल्यूशन कौन, pH 5 वाला सोल्यूशन कैसा होगा भैया, तो वो एसिडिक अम्लीय होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर पार्ट 1 है ये हमारा ख़त्म हो गया है। पार्ट 1 जो है ये हमारा क्या हो गया भैया, ख़त्म हो गया है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर इसका पार्ट वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।